राधे राधे। हर छठ व्रत में कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पूजा करते समय कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। हल छठ व्रत जन्माष्टमी के ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है और जन्माष्टमी 16 अगस्त को है, तो इस लिहाज से 14 अगस्त के दिन हल षष्ठी का व्रत मनाया जाएगा। सनातन धर्म में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की विशेष महत्व माना गया है। इस दिन महिलाएं व्रत रख करके पूजा करती हैं और इस दिन को बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन बलराम जी की पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जो भी महिलाएं इस दिन सच्चे मन से व्रत रख करके पूजा करती हैं, उनकी संतान दीर्घ आयु होती है। तो भगवान शिव जी का परिवार सहित पूजा करें और भादो माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व संतान की कामना संतान की दीर्घ आयु के लिए माँ करती है और संतान की दीर्घ आयु के लिए माँ कठिन व्रत रख करके इस पर्व को मनाती हैं और इस पर्व में भगवान शिव का परिवार सहित पूजन किया जाता है। व्रत में खास पूजा सामग्री व्रत में पूजा की सामग्री में भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुआ का फल, फूल और पत्ते शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी के छोटे कुल्हड़, तालाब में उगा हुआ चावल, भुना हुआ चना, घी में भुना हुआ महुआ, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 तरह के अनाज, नया वस्त्र, जनेऊ और कुश जैसी पूजा सामग्री होती हैं। व्रत के दिन क्या करना चाहिए? तो इस दिन व्रती महिलाएं सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद में व्रत का संकल्प लेती हैं और आमतौर पर यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं और इस व्रत में बलराम जी के साथ साथ हल की भी पूजा की जाती है। तो इस दिन हल के द्वारा बोया हुआ अन्न और सब्जियां नहीं खानी चाहिए और इस दिन भैंस के दूध का सेवन किया जाता है। यह व्रत निराहार रखने का विधान है। पूजा के बाद भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलाश के पत्ते पर रख करके व्रती को खाना चाहिए। तो कहते हैं इस तरह से होता है व्रत का समापन और कहते हैं कि इस व्रत को करने से धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है और संतान के सभी कष्ट